सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको अपने बचपन की एक छोटा सा किस्सा या कहानी कह लो वो सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, मैं स्कूल में गया, बहुत ही छोटा था मैं, और टीचर पढ़ा रहे थे, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करवा रहे थे इन वर्ड्स इंग्लिश के। जब उन्होंने 1 लिखाया, फिर 2 लिखाया, फिर 3 लिखवाया। जब उन्होंने 3 लिखवाया, उन्होंने स्पेलिंग बाय मिस्टेक लिख दिए TREE। मैंने भी अपनी नोटबुक में लिख लिया TREE। तो उसके बाद क्या था कि जो टीचर थे, इतने सारे बच्चों की नोटबुक चेक करनी थी, उनका ध्यान नहीं गया होगा, तो उन्होंने मेरे TREE ट्री जो मैंने लिखा था वहीं पर उन्होंने टिक लगा दिया। जब मैं घर पे आया तो मेरे मम्मा ने मुझे खूब समझाया कि यहाँ पर THREE होता है, TREE ट्री होता है, 3 नहीं होता। पर मैंने बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मेरे टीचर ने मुझे कहा है, यही बात सही है और यही मैं याद करूँगा। तो मेरे दिमाग में वो एक टाइम के लिए वो कंसेप्ट फिक्स हो गया कि TREE ही 3 होता है। हालांकि मैं बिल्कुल गलत था और मेरे मम्मा सही थे। तो ये क्या होता है कि ये मेरा उस टाइम के लिए एक बिलीफ बन गया। जो मेरे टीचर ने बताया, मैंने उस बात को आंखें बंद करके मान लिया और वो मेरा बिलीफ बन गया। यानी कि मैंने उस चीज़ को मान लिया जो है ही नहीं। अब ठीक इसी तरह लोगों ने, सोसाइटी ने हमें बता दिया है कि हम होते हैं, कि हमारी कुछ आइडेंटिटी है, कि हम आई हैं। ऐसे सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर दिया और हमने मान लिया कि ये चीज़ मैं हूँ, कि मैं एक टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फैमिली वाला हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, या मैं एक फादर हूँ। तो ऐसी चीज़ें हमने मान ली क्योंकि सोसाइटी ने कंडीशन हमें कर दी। जो हमारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये बंदा जॉब करता है, ये बंदा फादर है या मदर है, वो हमारे दिमाग में अपने लिए इंस्टॉल्ड हो गया। अब हम जिस चीज़ को मैं माने बैठा हूँ वो मैं है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे मैंने एक टीचर की गलत बात को सही मान लिया था बिना जांचे परखे, ऐसे ही हमने लोगों की और सोसाइटी की बातों को मान लिया है। यानी कि जो हमारी ईगो है, जिस चीज़ को हम मैं समझते हैं, यानी कि जिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ईगो, उसको जब हम मैं समझते हैं तो वो मैं, जो ईगो को हम मैं समझते हैं, वो ईगो एक्चुअल में है ही नहीं। क्योंकि ये भी सोसाइटी ने बताया है पर एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमारा एक फॉल्स बिलीफ हो चुका है। एक्चुअल में हम ईगो होते ही नहीं हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे अपने ईगो की ओर, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ को हम मैं समझ रहा हूँ, क्या वो मैं है भी या नहीं, तो जब जैसे ही हम गहराई में उतरेंगे तब हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि ईगो कुछ नहीं होती। जिस चीज़ को मैं समझ रहा था, यानी कि जिस ईगो को मैं समझ रहा था, वो ईगो एक्चुअल में सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कोई वजूद है ही नहीं। तो ये है एक फैक्ट। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।